नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार के सियासी गलियारे में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। अगर पिछले कुछ दिनों के सियासी गलियारों के घटनाक्रम पर गौर करें तो ये साफ दिखता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा चीफ चिराग पासवान का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही एजेंडा है और वो है नीतीश कुमार को टारगेट करना। चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो, बाढ़ का हो, सुशांत सिंह राजपूत का हो, हर मुद्दे पर दोनों ही एक ही अंदाज में नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के सुर क्यों मिले हुए हैं और कल तक जो रामविलास पासवान को आरजेडी मौसम वैज्ञानिक बता रही थी वो आज चिराग के लिए इतनी नर्म क्यों पड़ गई है। आइए इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के मन में क्या है? क्या आने वाले दिनों में एलजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी? इस सवाल पर बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है। इधर बात आरजेडी नेताओं के वक्तव्यों पर गौर करें तो राजद चिराग पासवान को लेकर थोड़ी सॉफ्ट दिख रही है। आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की चिंता है और यही कारण है कि वो लगातार बिहार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। वैसे उनके रिश्ते तेजस्वी यादव से बहुत सुंदर हैं। आगे क्या होगा यह कहना अभी उचित नहीं है। वहीं आरजेडी विधायक विजय प्रकाश का कहना है कि विगत कुछ महीनों में एनडीए में चिराग पासवान को वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चिराग पासवान के कद को कम कर आंक रहे हैं जो उचित नहीं है। विजय प्रकाश तो खुलेआम चिराग पासवान को एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ आने का न्योता भी देते हुए कहते हैं कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों की विचारधारा तो एक ही है। हालांकि अब बीजेपी और जेडीयू की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कवायद दिख रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है, हम सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। एलजेपी और चिराग भी हम लोगों के परिवार के सदस्य की तरह हैं और हम पार्टनर भी हैं। समय समय पर जनता की आवाज उठाते रहते हैं, पर इससे हमारे बीच में कोई दुराव नहीं है। आरके सिंह ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य को लगता है कि कोई बिंदु ओवरलुक हो रहा है तो उसका अधिकार है कि सबका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट किया जाए। यही काम चिराग पासवान कर रहे हैं। इसी लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है और सभी मिलकर 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि जिस अंदाज में लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, उससे तो लगता है कि अभी भी एनडीए के भीतर असहमति बनी हुई है। वहीं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भी उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जाहिर है देखना दिलचस्प होगा कि ये तल्खी आगे कहां तक पहुंचती है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से चिराग पासवान नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं, लगातार उन पर पलटवार करते नजर आते हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनका अटैचमेंट हो सकता है, वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। शायद यही सब वजह है जो तेजस्वी यादव उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।